किसान तरबूजों की खेती करता रहता था। नेशनल का खेत है। एक दिन जब अपने खेत में काम कर रहे थे, पिताजी, शहर में मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, क्लास पास हुआ हूँ, एमएस करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ, उसके लिए 10 लाख दीजिए। देखो बेटा, अब तक तो मैं अपनी शक्ति से बढ़कर तुमको पढ़ाया है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है और हमारे पास जो है वो बस ये 2 एकड़ का खेत है। चाहिए तो हमारे तरबूजों को बेचकर उन आए हुए पैसों से तुमको जो करना है करो। बेटा एक बात याद रखना, मैं अनपढ़ किसान हूँ, इसलिए बहुत मेहनत करके काम करता हूँ। तुम तो पढ़े लिखे हो, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके काम करो। कहकर चला गया। ये तरबूज बेचे तो 1 लाख भी नहीं आएगा। उन पैसों से इस गांव में मैं क्या कर सकता हूँ, सोचने लगा और उनके खेत के पास हाईवे को देखा तो उनको कैलाश ढाबा रेस्टोरेंट दिखाई दिया। हाईवे पर जाते हुए यात्रिक कैलाश के ढाबे के पास रुककर खाना खा रहे थे। वो देखकर सत्यदेव को एक विचार आया, मेरे खेत में तरबूज बेचकर आने वाले 1 लाख से तो मैं अमेरिका तो नहीं जा सकता हूँ। वही पैसों से इस हाईवे पर एक कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट लगाऊं तो बहुत कम समय में मुझे जितना चाहिए उतना पैसे कमा सकता हूँ, तब मैं अमेरिका जा सकता हूँ, कहकर सोचा। उसकी सोच से कैलाश ढाबा रेस्टोरेंट के बाजू में एक जैंट वाटरमेलन रेस्टोरेंट के रूप में एक नया कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट की निर्माण किया। उस रेस्टोरेंट में वाटरमेलन कॉन्सेप्ट के नाम पे वाटरमेलन जूस, वाटरमेलन आइसक्रीम्स, वाटरमेलन डोसा, वाटरमेलन बिरयानी, वाटरमेलन परोटा, ऐसे वाटरमेलन को मेन इंग्रेडिएंट बनाते हुए नया नया रेसिपीज बनाना शुरू किया। सत्यदेव का ये वाटरमेलन कॉन्सेप्ट बहुत सक्सेस हुआ और कैलाश का बिजनेस बहुत गिर गया। कुछ दिनों के बाद सत्यदेव के खेत में तरबूजे खत्म हो गए थे और रेस्टोरेंट को वाटरमेलन का स्केर्सिटी आया। वो बात जानकर कैलाश, वो सत्यदेव तो वाटरमेलन कॉन्सेप्ट के नाम पे बहुत हंगामा किया था। अब उनके खेत में तरबूजे खत्म हो गए हैं, इसलिए कस्टमर सारे मेरे ढाबा को ही आ रहे हैं, कहकर बहुत खुश हुआ। सत्यदेव तरबूजों के लिए दूसरों के खेत में जाकर, देखिए आपका तरबूजों को मैं जो मार्केट में मिलता है वही रेट को देकर इधर ही खरीदूंगा। आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा और फायदा होगा। आप मुझे ही बेचिए। किसान खुश होकर ठीक है बेचेंगे कहकर मान गए। दूसरों को खेत में से लाए हुए तरबूजों से वाटरमेलन रेस्टोरेंट का बिजनेस फिर से अच्छा चलने लगा और कस्टमर्स कैलाश के रेस्टोरेंट को छोड़कर उधर जाने लगे। तब कैलाश के आंख लाल हो गए। उस वाटरमेलन रेस्टोरेंट से कस्टमर्स को हमेशा के लिए दूर करना होगा, लेकिन कैसे? सोचकर उस वाटरमेलन रेस्टोरेंट के पीछे इकट्ठे हुए तरबूजों के पास आया। खेतों में छिड़काव करने वाले कीटनाशक को उन तरबूजों के ऊपर छिड़काव किया। अबे ओए सत्यदेव, आप इन तरबूजों को खिलाओ रे तुम्हारे कॉन्सेप्ट फूड में, तब कस्टमर्स का फूड पॉइजन हो जाएगा और तुमको जूते से मारेंगे। सोचकर कोई देखे बिना उधर से निकल गया। कैलाश को ढूंढते हुए उनका बेटा चिंटू उधर आकर, मेरे पिताजी को इधर आते हुए देखा था, लेकिन इधर तो नहीं है, कहाँ चले गए होंगे? सोचकर उधर उन तरबूजों को देखकर, अरे वाह, वाटरमेलन मुझे बहुत पसंद है, कहकर एक वाटरमेलन को तोड़कर खाया और बेहोश होकर गिर गया। सचदेव और बाकी लोग उधर आकर देखे। चिंटू के मुंह से झाग निकलते हुए देखकर चिंटू को सांप ने काट लिया, डॉक्टर के पास ले जाना है कहकर चिल्लाया। वो सुनकर कैलाश उधर आकर चिंटू को और वो टूटा हुआ तरबूज को देखकर, अरे बाप रे, मैंने तरबूज के ऊपर छिड़का जहर को मेरे बेटे ने खाया है क्या? ये लोग तो सांप ने काटा है सोच रहे हैं। अगर मैं अब सच नहीं बोलता हूँ, अगर मैं अब सच नहीं बोलूंगा तो मेरे बेटे को गलत इलाज करेंगे, कहकर मन में सोचा और सबके सामने उनकी गलती का स्वीकार किया। तब सब लोग कैलाश को पकड़कर खूब पीटे। सत्यदेव चिंटू को हॉस्पिटल लेके गया। दूसरे किसान तब, सत्यदेव, तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए हमारे फसल को तुम ही खरीद कर मार्केट दलालों से हमको बचाया। तुम और तुम्हारे रेस्टोरेंट हमारे आशीर्वाद से 100 साल तक अच्छे रहे, कहकर आशीर्वाद दिए। मेरे बिजनेस की वजह से इतने सारे किसानों को बहुत उपयोग हो रहा है, तो मुझे अमेरिका क्यों जाना है? मैं तो अपने माँ पिता और इस गांव को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, कहकर उस वाटरमेलन रेस्टोरेंट को अच्छे से चलाते हुए उधर ही खुशी से रहने लगा। उदयपुर के गांव में सोमनाथ कहकर एक आदमी रहता था। उन्होंने इंजीनियरिंग किया था और खुद के गांव के भलाई करने के लिए उस गांव में आकर रहने लगा था। इतना ही नहीं, सोमू किसानों को कम ब्याज में उधार देता था और किसी को बिना ब्याज के भी उधार देता था।
लेकिन ये बात विजय नाम का और एक ब्याज देने वाले व्यापारी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सोमू आने के बाद उनका धंधा एकदम गिर गया था। एक बार सोमू सड़क में गिरे हुए प्लास्टिक बॉटल्स को इकट्ठा कर रहा था। विजय ने उसे देखा और सोमू से, अरे ये क्या हाल हो गया तुम्हारा सोमू? देखिए, आप लोगों ने ये कार्टून देखा, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें प्लीज़।